अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रिजवान और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जर्नल इलेक्ट्रॉनिक्स HVAC। गाइस, ये एक ओरिएंट कंपनी का DC इन्वर्टर है। 1 टन का AC है। तो इसमें E5 का एरर कोड आपको नजर आ रहा है। E5 का एरर कोड ओरिएंट कंपनी के मॉडल्स में किस वजह से आता है वो मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में हम लोग शेयर करेंगे। ओरिएंट कंपनी का ये DC इन्वर्टर है। आपको ओरिएंट का मोनो नजर आ रहा है। इसके अलावा अल्ट्रान कंफर्ट गोल्ड फिन्स वाली ये सीरीज है। DC इन्वर्टर है ये, आप देख सकते हैं DC इन्वर्टर है। E5 का एरर कोड है। तो गाइस देखेंगे कि E5 का जो एरर कोड है वो किस किस वजह से आता है। जो हमारे साथ नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल जरूर प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। 1 टन का DC इन्वर्टर है। इसमें E5 का एरर कोड जो ओरिएंट कंपनी ने बताया हुआ है वो कम्युनिकेशन के लिए आता है। यानी कम्युनिकेशन किसी भी वजह से इंडोर और आउटडोर के दरमियान कम्युनिकेशन नहीं होगी तो E5 का एरर कोड आ जाएगा। तो इसकी 2-3 वजह हैं वो आप लोग के साथ शेयर करेंगे। एक तो अगर आपके इंडोर के PC बोर्ड में कोई ऐसी प्रॉब्लम है जो कि आउटडोर के साथ वो कम्युनिकेट नहीं कर रही, कंट्रोल नहीं निकाल रहा, तो फिर भी प्रॉब्लम E5 का एरर कोड शो करेगा। इसके अलावा आपकी कंट्रोल की जो वायर है इंडोर से आउटडोर तक वो खराब है, फिर भी E5 का एरर कोड शो करेगा। इसके अलावा ये आउटडोर का PC बोर्ड आपको नजर आ रहा है, अगर ये खराब है फिर भी E5 का एरर कोड शो करेगा। तो ये जो जैक है ये कंप्रेसर के लिए है। ये एक लाल वायर और ये एक ब्लैक वायर ये रिएक्टर के लिए है। एक रिएक्टर ट्रांसफार्मर की तरह का लगा होता है उसके लिए है। इसके अलावा ये 3 वायरें हैं जो वायर इंडोर से आउटडोर के लिए आती है उसके लिए ब्लैक वायर जो है S पे लगेगी, न्यूट्रल पे लगेगी, रेड वायर लाइन पे लगेगी और येलो वायर जो है वो कम्युनिकेशन के लिए है। तो इसमें वायरें नहीं आई तो वायरें हमने खुद से लगाई हुई हैं। और ये 2 आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं, इन पे जो है हीट एंड कूल का जो वाल है वो यहाँ पे लगेगा। उसकी 2 वायरें हैं वो यहाँ पे लगेगी। ये एक जैक है जो कि इंडोर की फैन मोटर का जैक है। तो शुरू करते हैं, इसको लगाते हैं और फिर देखेंगे कि हमारा जो E5 का एरर कोड आया हुआ है वो वाकई ही इसी PC बोर्ड के लिए आया हुआ है। तो ये DC इन्वर्टर है ओरिएंट कंपनी का, गोल्ड फिन्स अल्ट्रॉन ई कंफर्ट इसका मॉडल सीरीज मॉडल है। इसके अलावा आपको इसकी स्पेसिफिकेशन भी यहाँ पे नजर आ रही हैं। तो लगाएंगे इसका बोर्ड और देखेंगे वायरें कहाँ कहाँ पे लगनी है। ये एक सेंसर है, 3 सेंसर इसमें आते हैं लेकिन जैक एक ही होता है। ये 2 वायरें हैं जो कि वाल की हैं, हीट एंड कूल की। ये फैन मोटर का जैक है, AC फैन मोटर इसमें लगी हुई है। यही कुछ वायरें थी तो आपको लगा के भी बताते हैं। ये सबसे पहले सेंसर का जैक लगा देंगे। 3 सेंसर लगे हुए हैं, तीनों का एक ही जैक है तो वो लगा दिया है हमने। इसके बाद हम ये फैन मोटर का जैक है इसको लगा देंगे। ये आउटडोर की जो फैन मोटर है इसका जैक है वो भी लगा देंगे। AC फैन मोटर इसमें लगी हुई है, DC नहीं है। इसमें DC भी आती है लेकिन इस मॉडल में AC है। अब ये 2 वायरें जो है ये हीट एंड कूल वाल की है। ये ब्लू कलर की ये आप वाल को नजर आ रहा है आपको, वो भी लगा दिए हैं। ये रिएक्टर की वायरें भी हमने लगा दी। अब सिर्फ कम्युनिकेशन की वायरें यहाँ पे लगेंगी, ये भी लग चुकी हैं। तो PC बोर्ड ऑलमोस्ट सारी वायरें PC बोर्ड की लग चुकी हैं। अब इसको हम फिटिंग कर देंगे और ये कंप्रेसर का जैक बाकी था ये भी लगा दिया है। तो अब हम इसको फिटिंग कर देंगे और फिर ऑन करके AC को भी देखेंगे कि AC में जो E5 का एरर कोड आया हुआ था वो वाकई ही चला गया। तो आप देख सकते हैं फिटिंग करके हमने इसे चला दिया था तो आउटडोर स्टार्ट हो गया है। इसका मतलब हमारा E5 का एरर कोड अब नहीं आएगा क्योंकि पहले आउटडोर स्टार्ट ही नहीं होता था, जस्ट इंडोर स्टार्ट होता था, थोड़ी देर बाद E5 का एरर कोड आ जाता था। तो ये इसकी आउटडोर की कंट्रोल की वायरें हैं, लाइन, न्यूट्रल और S जो है वो कम्युनिकेशन के लिए यूज होती है। बाकी 2 एक लाइन और एक न्यूट्रल है। तो आउटडोर स्टार्ट हो चुका है।
पीसी बोर्ड का प्रॉब्लम था, जिसकी वजह से E5 का एरर कोड आ रहा था ओरिएंट के इस मॉडल में। ओरिएंट अल्ट्रॉन ई कॉम्फर्ट डीसी इन्वर्टर है, गोल्ड फिन्स ये इसकी सीरीज है। तो आप देख सकते हैं अंदर हम लोग आ चुके हैं, हमारा एसी प्रॉपर चल रहा है, 16 टेम्परेचर शो कर रहा है, जहां पे पहले E5 शो कर रहा था, और कूलिंग भी अच्छी कर रहा है। तो जो प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो चुकी है। गाइस वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर किया करें।